जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मकर संक्रांति से कई सारे नियम हम लोग लेते हैं, कई सारे दान का नियम भी लिया जाता है। कुछ हमें मकर संक्रांति पर ही करने होते हैं, कुछ पूरे वर्ष के होते हैं, जो मैं ऑलमोस्ट अपनी सभी वीडियोस में आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। उनमें से एक नियम होता है चौक चुंदड़ी का नियम। ठीक है, अब ये नियम क्या होता है, इसे क्यों किया जाता है, इसे किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको इसका उद्यापन करना है, किन किन बातों की आपको इसमें सावधानियां रखनी है, सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो अगर आपको बाकी नियमों के बारे में भी जानना है तो आप चैनल जरूर चेकआउट करिएगा। और भी वीडियोस आ चुके हैं चैनल पे और आपको सभी वीडियोस का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चौक चुंदड़ी का नियम ऐसा होता है कि इसमें आपको चौक पूरना होता है अपने घर पर। ठीक है, ये नियम क्यों किया जाता है? घर में सुख समृद्धि के लिए ये नियम किया जाता है। ठीक है, घर में सुख शांति बनी रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, उन सभी चीजों के लिए आपको ये नियम करना होता है। ये भी बहुत ही अच्छा नियम होता है, इसमें भी ज्यादा कुछ मेहनत आपको नहीं करनी है। किस तरह से करना है चलिए ये जानते हैं। तो देखिए, घर में आपको चौक पूरना है। अब किस जगह पर पूरना है? तो आपके घर के बाहर, मतलब आपके घर के मेन गेट के जस्ट बाहर अगर जगह है तो वहां पर पहले जगह को साफ कर लीजिए। वहां पे आप चौक पूर सकते हो, अपने घर के आंगन में चौक पूर सकते हो। दोनों ही जगह नहीं कर पाते हो तो फिर घर के मंदिर में जहां भी आप पूजा करते हो वहां पर आपको चौक पूरना होता है। पहले के जमाने में तो लोग रोज चौक पूरा करते थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है चौक पूरना। जिस भी घर पर या घर के बाहर चौक पूरा जाता है, माता लक्ष्मी वहां पर सदैव निवास करती है। पर आज के समय में ये थोड़ा मुश्किल है कि हम लोग रोज रोज चौक पूर सके। तो मकर संक्रांति से आप ये नियम अवश्य ही ले सकते हो, जिसे आपको पूरे 365 दिन करना होता है, पूरे वर्ष तक करना होता है। मान लीजिए आप अभी 2025 में शुरू कर रहे हो, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है उस दिन से, तो आपको 2026 को जब मकर संक्रांति आएगी तब तक के लिए आपको इस नियम को लेना होता है। चौक किस प्रकार पूरना है, अब ये चीज हम लोग जानते हैं। देखो, चौक पूरने के लिए ना आपको चौक बनाना आना चाहिए सर्वप्रथम। तो अगर आपको चौक बनाना आता है तो आप उस आकृति में बनाइए। अगर नहीं बनाना आता है तो जो भी आकृति आप बना सकते हो वो आप बनाइए, या फिर अगर कोई रंगोली आपको आती है तो आप वो बना सकते हो। अगर किसी भी तरह की कोई भी आकृति नहीं आती है तो फिर आप एक स्वास्तिक भी बना सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ आपको ड्रॉ करना रहता है। चौक जो आपको पूरना है वो आटे से पूरना होता है, जो हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए आटा यूज करते हैं, उस आटे से आपको चौक पूरना होता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है, पूजा वगैरह घर में कर लेनी है। उसके बाद संकल्प लेना है भगवान के सामने आपको कि हे प्रभु, मैं आज से चौक पूरने का नियम ले रही हूँ। आप मेरे इस नियम को बिना किसी बाधा के पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है आप वो बोल सकते हो। अगर कोई मनोकामना नहीं भी है तब भी आप इस संकल्प को करके इस नियम को ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जहां भी आपको चौक पूरना है फिर वहीं पर आपको पूरे साल पूरना है। अगर घर के बाहर तो वहां, आंगन में तो वहां, मंदिर के पास में घर पे जहां पूजा करते हो तो वहां, तो वहीं पर फिर आपको जो चौक है वो पूरना रहता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, चौक जहां पे भी पूरना है उस स्थान को स्वच्छ करना है। तो पहले पानी से या तो पोछा लगा लीजिए या उस स्थान को आप लोग धो सकते हो। अब वहां पर आपको चौक बनाना है। जैसी भी आकृति आती है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उस प्रकार से बनाइएगा। कुछ नहीं आता है तो सिंपल आप स्वस्तिक बना सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन देख भी सकते हो कि जो चौक बनता है वो किस तरीके से बनता है। उसकी कई सारी आपको इमेजेस मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी, वहां से आप लोग देख कर सीख सकते हो। ठीक है, बहुत मेहनत का काम नहीं है। चौक पूरना है जिस दिन, पहले दिन आप लोग ये कार्य करोगे मकर संक्रांति के दिन, उस दिन स्नान वगैरह सब कुछ करके, पूजा करके, संकल्प लेने के बाद आपको चौक पूरना है। ठीक है, लेकिन फिर जब रोज आप जब चौक पूरोगे आने वाले दिनों में, तब आप बिना नहाए भी इस कार्य को कर सकते हो। सुबह उठकर अपना, अगर आप नहीं भी नहाते हो तो भी उठते से भी आप चौक पूर सकते हो। लेकिन मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन आप संकल्प लेकर पहली बार कर रहे हो, स्नान करके करना है। उद्यापन वाले दिन भी स्नान करके करना है। बीच में फिर आप ऐसे ही इसको कर सकते हो। अब डेली डेली आपको चौक पूरना है, किसी दिन छूट जाता है तो फिर जब भी आप पूर सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनकी वजह से हम नहीं कर पाते, कभी
कभी भूल जाते हैं, कभी समय नहीं मिलता है, कभी हम कहीं चले गए थे, कुछ भी रीजन है, अगर आप नहीं पूर पाए हो तो फिर आप उस दिन को स्किप तो कर ही दिए हो, फिर आगे जब भी चौक पूरोगे तो उसके साथ पिछला छूटा हुआ भी आपको पूरना है। जैसे मान लीजिए 2 दिन का छूट गया तो फिर आगे आने वाले दिनों में आप 2 दिन तक 2-2 चौक पूर दीजिए, तो जो छूटा था वो भी हो जाएगा, जो नियम चल रहा है वो तो कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा। टोटल 365 चौक आपको जो है वो पूर्ण है, काउंटिंग्स आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब जब नेक्स्ट ईयर मकर संक्रांति आएगी 2026 में, तब फिर हमें इसका उद्यापन करना होता है, क्योंकि कोई भी नियम आप लो संक्रांत से, उद्यापन तो आपको हर नियम का अवश्य ही करना होता है, जब भी आपका वो जो नियम है वो संपूर्ण माना जाता है। अब उद्यापन क्या करना है, कैसे करना है, इसको समझ लीजिए। अब उद्यापन के लिए भी जो 2026 की मकर संक्रांति है, उस दिन स्नान आदि से फ्री होकर पूजा वगैरह कर कर जहां भी आप डेली चौक पुरते हो उसी टाइप से आपको अपना चौक पुरने का काम करना है। उसके बाद अब हमें दान की सामग्री निकालनी है, तो दान की सामग्री में हम एक लाल कलर की चुंदड़ी लेंगे। आप हरे या पीले रंग की चुंदड़ी भी ले सकते हो, लेकिन चुंदड़ी ही आपको लेना है, लाल कलर की चुंदड़ी साड़ी आपको लेनी है, ठीक है। उसके साथ ही आप लोगों को सॉक्स लेने हैं, हैंकी लेना है, क्योंकि मकर संक्रांति पर ना गर्म चीजों के दान का बहुत अधिक महत्व होता है, तो कुछ ना कुछ गर्म कपड़ा अवश्य लीजिए। शॉल ले सकते हो, स्वेटर ले सकते हो, वुलन कैप ले सकते हो, जो भी आपके बजट में आ रहा है। गर्म कपड़ा कुछ ना कुछ आपको अवश्य ही लेना है, ठीक है। साड़ी के साथ आपको ब्लाउज पीस भी रखना है, अगर साड़ी में अटैच है तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आप लोगों को अलग से रखना चाहिए। इतनी चीजें ले ली। उसके बाद आपको जो भी जेंट्स है उनके लिए पैंट शर्ट का कपड़ा, धोती कुर्ता या कुर्ते पजामे का कपड़ा, वो आपको अवश्य से अवश्य ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी है। दक्षिणा से जो भी कमी है आपके दान में वो सभी पूर्ण हो जाती है। अब देखो, इतना दान तो कंपलसरी रखना है, इसके बाद जितना ज्यादा आप दे सकते हो, मतलब कपड़ों में कुछ बढ़ा सकते हो, जूते वगैरह रख सकते हो, छतरी दे सकते हो साथ में। आगे फिर आपको जितना बढ़ाकर दान देना है उतना आप दीजिए, पर कम से कम जो मैंने बताया है उतना तो आपको रखना ही है। अब ये जितनी भी सामग्री है, इसको वो जो चौक आपने पूरा है उसके ऊपर आपको रखना है। उसके बाद इसको हम करेंगे प्रसादी, मतलब इसको मिनसने का काम करना है। मिनसने के लिए आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है, उस सामग्री के ऊपर से 2 बार ऐसे लेकर फिर आपको उस जल को छोड़ देना है। ये हो जाता है मिनसना। किसी भी दान को बिना मिनसे या बिना प्रसादी किए आपको नहीं देना होता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। मिनस कर फिर आप इसको जो है वो किसी भी पंडित को दे सकते हो, मंदिर में दे सकते हो, मतलब जोड़े से है तो अगर पंडित को दे रहे हो तो पंडित पंडिताइनी को हो गया, किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे सकते हो, या फिर आप किसी भी गरीब को दे सकते हो, लेकिन सुहागिन स्त्री को ही आपको देना है, ठीक है। तो किसी भी गरीब को आप दे सकते हो। इस तरह से चौक पूरने का जो नियम है वो आपका संपूर्ण होता है। एक न एक बार आप ये नियम भी जरूर लीजिए, इससे घर में जितने भी दोष होते हैं, घर में जितने भी तरह की समस्याएं होती है, धन की समस्या है, आपसी समस्या है, अगर रिश्तों में चल रही, मतलब किसी भी प्रकार की अगर आपके घर से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो सभी समस्याएं आपकी दूर होती है। तो एक न एक बार आप ये नियम अवश्य ही लीजिएगा। कोई भी प्रश्न है इस नियम से लेकर, कोई भी डाउट है, कोई और नियम से लेकर कोई प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। किसी और नियम के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा उन सभी को शेयर कीजिए जो लोग भी संक्रांत से लेने वाले नियमों के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि वो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई एक नियम तो ले ही सके। वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।